हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मानिक चंद। मैं आपको कक्षा 11 की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। आप इस बुक में देखिए पहला सवाल, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। अब हम देखते हैं जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जनवरी, दूसरा है जून, तीसरा है जुलाई। अब इसे समुच्चय रूप में लिखते हैं। समुच्चय कॉमा कह के लिखना है। इसका यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें कि हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें कि दूसरा सवाल, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। प्रतिभाशाली नोट, क्योंकि 10 प्रतिभाशाली लेखक अलग अलग हो सकते हैं। अब इसी में के हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है। तीसरा नोट में लिखते हैं। नोट, क्योंकि 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की अलग मान होता है। अब इसमें का हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए चौथा क्वेश्चन, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। आपकी कक्षा, नोट में लिखते हैं। नोट, समुच्चय में लिखते हैं। जैसे राम, मतलब नाम लिखते हैं। राम, रहीम, अब्दुल आदि हो सकते हैं। अब हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, 100 से कम सभी प्राप्तिक संख्याओं का संग्रह है। 100 से कम मतलब नोट, 100 से मतलब हम 1 से जाएंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 ... 99 तक जाएंगे। 100 से कम 99। ये पांचवा भी क्वेश्चन हो गया। छठवा क्वेश्चन क्या है? लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है। अब लेखक द्वारा, नोट,
लेखक समूचे निर्माण यह पर सभी उपन्यास हैं। छठा भी हो चुका है, यहाँ पे सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह है। सम पूर्णांकों का संग्रह नोट पूर्णांक मतलब माइनस भी आता है, उसमें प्लस भी आता है, शून्य भी रहता है। पूर्णांक का मतलब होता है। अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन इस अध्याय में हम आने वाले प्रश्नों का संग्रह है। मतलब इस अध्याय में नोट ए सभी प्रश्न अब इसमें नौवां क्वेश्चन को लाएंगे। नौवां क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है। विश्व की बात हो रही है। विश्व नोट क्योंकि सबका मानना अलग अलग है। अब इसमें का हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि ए मतलब समूचा दिया है 1 2 3 4 5 6 तक। रिक्त स्थानों की उपयुक्त प्रतीक या ई अथवा ई बिलोंग मतलब ई इक्वल है, इसको ये भरा है। तो इसमें कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखते हैं ए समूचे में है कि नहीं। 5 हाँ है, तो इसको हम ई से भरते हैं ई। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए समूचे में 8 है कि नहीं। ए समूचे में 8 नहीं, तो इसके हम ई बिलोंग कर देंगे, ई बिलोंग। अब इसमें का हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ए समूचे में 0 है कि नहीं। तो 0 नहीं, तो इसे हम ए बिलोंग इसे भी कर देंगे। अब चौथा क्वेश्चन में 4 ए समूचे में है कि नहीं। हाँ 4 है, तो इसे ई लगा देते हैं। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन में देखें 2 ए के समूचे में है कि नहीं। हाँ ये 2 है, तो इसे हम ई बिलोंग कर दें। अब इसमें कि हम छठा क्वेश्चन देखते हैं कि 10 ई समूचे में है कि नहीं। 10 ए समूचे में है कि नहीं है, तो इसे हम ई बिलोंग इक्वल कर देते हैं। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब इसका हम पहला सवाल देखते हैं। ए मतलब ए दिए है x, एक पूर्णांक संख्या है और -3 यक्स से छोटा है और यक्स 7 से छोटा है। इसे हम ऐसे लिखते हैं a बराबर -3, तो -2 माइनस
1 0 1 2 3 4 5 6। ये पहला सवाल हो गया। अब इसको हम दूसरा सवाल देखते हैं। बी नंबर, यक्स गोलन 2 यक्स संख्या 6 से कम एक प्राप्तिक संख्या है। तो 6 से कम प्राप्तिक संख्या कहता है ना, तो 6 से कम 1 2 3 4 5 6 से कम प्राप्तिक संख्या हो गया। हम बहुत बेहतरीन इस तरह इसे सॉल्व करेंगे। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, यक्स गोलन यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राप्तिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो ये तीसरी नंबर, इसका हम ऐसे करेंगे कि जोड़ने पर 8 आए। 17 हो गया, जिसे 26 हो गया, 26 के बाद हो गया 35, 35 के बाद हो गया 44, 44 की 53, 53 के बाद 62, 62 के बाद हो गए 71, 71 के बाद हो गए 80। ये हो गया। अब इसी में चौथा क्वेश्चन कहता है एक डी नंबर, यक्स यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अब 60 की भाजक है, तो 60 की भाजक 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है और 5 से। अब इसी में का पांचवा क्वेश्चन, इसमें जो शब्द दिए ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री दिया है इसमें का सभी अक्षरों का समुच्चय का मतलब कि एक एक T R I G O N, डबल मतलब डबल नहीं होना चाहिए। N के बाद हो गया M के बाद हो गया E के बाद हो गया Y। अब इसमें मैं छठा क्वेश्चन है बेटा, इस शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, मतलब इसमें का समुच्चय का मतलब है कि कोई अक्षर दोबारा रिपीट ना हो। B E T जिसे 2 दार है, T को 1 दार लिखे, E को भी 1 दार, R। ये हम बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका 4 से लेकर 6 तक दूसरा वीडियो